नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप तुलजाई फार्म्स पे आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे फार्म पे जो हम लोग डिवॉर्मिंग करते हैं या जो भी मेडिसिन यूज़ करते हैं तो वो कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे फार्म पे जानवर के लिए। तो जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं तो हम लोग उसको जो भी मेडिसिन यूज़ करते हैं तो वो मेडिसिन क्यों यूज़ करते हैं और उसको कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, इसका थोड़ा बहुत जानकारी हमको होना चाहिए। हम लोग डॉक्टर की सलाह लेते हैं, डॉक्टर की राय लेते हैं, और डॉक्टर जो बताते हैं हम लोग उसके हिसाब से फॉलो करते हैं, तो वो हमको अपने पास कहीं पे लिख के रखना होता है या फिर हमको उसको ध्यान में रखना होता है कि ताकि हम लोग उसको दोबारा वही प्रोसीजर पे यूज़ करें। क्योंकि कैसा होता है कि कभी कभी हमारे पास जो एनिमल होते हैं, छोटे होते हैं या जो भी बड़ा होगा, तो अगर कभी बीमार गिरता है रात में, कभी कुछ होता है, तो हमको उसका बेसिक ट्रीटमेंट करने आना चाहिए। तो मेरा ये हमेशा प्रयास रहता है कि हम लोग जो भी ट्रीटमेंट है अपने घर पे ही करें। और जैसे डिवर्मिंग का तो मैंने हेल्मीगार्ड यूज़ किया था, वो डॉक्टर की सलाह पे यूज़ किया था, तो उसका डिवर्मिंग हो गया था। तो डिवर्मिंग क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो डिवर्मिंग क्या करता है कि पेट में जो भी कीड़े होते हैं, जो भी जानवर होता है उसके पेट में जो भी कीड़े होते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि उसका वेट गेन नहीं होता है जल्दी। फिर कितना भी चारा खाया तो भी वो बॉडी पे लगता नहीं है, दिखता नहीं है। और बीमार गिरने का चांसेस ज़्यादा रहता है कभी कभी। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें है, ये सारी की सारी, ये जो छोटी छोटी चीज़ें है सारी, तो ये जब हम लोग डिवर्मिंग करते हैं तो उसमें कवर हो जाता है। ठीक है। और जब डिवर्मिंग होता है तो उसके बाद पेट साफ होता है। फिर जानवर खाना खाता है, जो भी हम लोग उसको दाना देते हैं, पानी देते हैं, तो वो उसके बॉडी को लगता है, तो वो वेट गेन करता है, बॉडी पे शाइनिंग बढ़ता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम लोग करते हैं तो इसका अलग ही डिफरेंस दिखाई देता है। और जब हम लोग ख्याल रखेंगे अपने जानवर का, तो जब हम लोग उसको सेल आउट करते हैं तो वो सेलिंग के लिए भी वो मार्केट कैप्चर करता है, मतलब उसका प्राइस उतना हमको मिलता है। जब हम लोग उसमें मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट आउटपुट हमेशा मिलता ही है। तो जब भी हम लोग जो भी मेडिसिन यूज़ करते हैं या जो भी हमारा पूरे फार्म का जो स्केड्यूल रहता है उसको प्री प्लान आउट करो, ताकि पहले से ही हमारे पास उसका प्लान होना चाहिए कि हम लोग हर साल पे या हर टाइम पे उसको कैसे कैसे यूज़ करने वाले हैं मेडिसिन। तो जैसे डीवर्मिंग होता है तो हम लोग डीवर्मिंग हर 3 महीने में करते हैं। तो जो भी छोटे बच्चे रहेंगे तो छोटे बच्चे के लिए जैसे 1 महीने के आसपास हम लोग उसका डीवर्मिंग करते हैं पहला। फिर जो भी जानवर है हमारे पास उसका 3 महीने के आसपास हमेशा डिवर्मिंग होता है। और जो डिवर्मिंग करते हैं हम लोग उसके डिवर्मिंग के 15 दिन बाद 15 दिन बाद हम लोग एक बूस्टर डोज यूज कर लेते हैं। बूस्टर डोज हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि वो बेनिफिशियल होता है। तो बूस्टर डोज मैं तो सजेस्ट करूंगा कि हम लोग यूज करते, तो आप भी ट्राई करके देखो, आपको भी डिफरेंस जरूर दिखाई देगा। ठीक है। तो वो एक था। और जो भी हम लोग अपने यहाँ पे वैक्सीनेशन करते हैं तो हम लोग प्री प्लान्ड वैक्सीनेशन रहता है हमारे यहाँ पे। जो भी वैक्सीनेशन हम लोग प्लान करते हैं तो वो प्री प्लान रहता है, मतलब जैसे कि अभी मैं अप्रैल महीना चल रहा है हमें अभी, बराबर है, तो गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में ही जो भी है पीपीआर का जो बीमारी है वो फैलने का ज़्यादा चांसेस गर्मी के दिनों में ही होता है। यानी कि अप्रैल मई जून के आसपास का पीरियड होता है उसका। तो हम लोग हर 2 साल में हमारे फार्म पे पीपीआर का वैक्सीनेशन करते हैं। तो ये साल अभी अभी आज 20 अप्रैल है, तो हम लोग अभी एक अभी डिवर्मिंग हो चुका है, तो एक 15-20 दिन बाद पीपीआर का डोज सारे जानवर को लगा देंगे हम लोग ये साल। तो जैसे ही पीपीआर का डोज लगेगा उसके 15 दिन बाद हम लोग ट्राई करेंगे कि उसके बाद ईटी और टीटी, जो भी ईटीवी होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है दवाई का, तो वो ईटीवी हम लोग उसको लगा देंगे, ताकि क्या होता है जो भी टिटेनस होता है या बारिश के टाइम पे भी जो भी हमारे फार्म पे बीमारी आती है तो वो सारी की सारी इसी में ही कवर हो जाती है। ठीक है। तो बहुत पीपीआर जितना डेंजरस होता है उतना ही ईटीवी और टीटी भी डेंजरस होता है, क्योंकि बारिश के मौसम में अगर ये एक बार जानवर अगर बीमार होता है ना, तो उसको रिकवर करने के लिए हमारे पास बहुत अ, हमारा बहुत सारा वक्त चला जाता है, पैसा भी जाता है, और भागदौड़ भी बहुत होती है। तो फिर हम लोग बाकी चीज़ों पे मैनेजमेंट पे ध्यान
फोकस नहीं कर पाते। तो वो सारी चीज़ें हम लोग पहले ही प्लान आउट करके